गांव की बुनियाद कहे जाने वाले सरपंच ही यदि भ्रष्टाचारी पर उतर आए तो ग्रामीण न्याय के लिए किसके पास जाएंगे। वैसा तो सरकार देश में विकास के बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन इस सिस्टम से जुड़े लोग उन वादों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इन सभी के बीच यदि नुकसान किसी को होता है तो वो है भोली भाली जनता। नमस्कार, मैं हूं राहुल मौर्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पथ के संवाददाता शिव प्रताप सिंह की ये खास रिपोर्ट, बंदर बांट हुआ विकास का पैसा। भ्रष्टाचार की खबरें तो आम हो चली है। यही कारण है कि जिम्मेदार भ्रष्टाचारी करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। ताजा मामला जशपुर जिले का है। जिले के पत्थलगांव ब्लॉक में राजाआमा गांव आता है। यहां सरपंच और सचिव ने मिलीभगत कर विकास का पैसा बंदरबांट कर लिया है। यह कहना हमारा नहीं बल्कि यहाँ के ग्रामीण और पंचों का जिम्मेदारों पर लगाया हुआ आरोप है। आलम तो यह हो चला है कि भ्रष्टाचारी का मामला उजागर होने के बाद सरपंच और सचिव एक दूसरे पर ही आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर पंचों और ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंच ने आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने मिलीभगत कर 14वें वित्त की राशि को अपने निजी खाते में ट्रांसफर करवा लिया, जिसकी शिकायत जिला मुखिया से भी की गई है। 14वें वित्त का ठीक है पैसा 17-18 लाख रुपया हमारे पंचायत खाते में जमा था, जिसमें हमारा सरपंच दशरथ राम पैकरा बंदरबाट किया है, जिसमें मनमानी काम लाखों रुपया का मनमानी करके पूरा पैसा को बंदरबाट किया है। पंचायत में शिकायत की है। इसमें दशरथ राम पैकरा अपना निजी खाते में 60,000 रुपया ट्रांसफ़र करके अपना मनमानी काम युद्ध में किया है। निराकरण होना चाहिए, जिसमें हमारे ग्रामवासी सब संतुष्ट हो जाए। सरपंच अपना डिजिटल साइन करके फर्जी करके निकाला है। विकास के पैसों को बंदरबाट करने के चलते पंचों और ग्रामीणों ने बगावत शुरू कर दी। पंचों ने मामले में सबूत के साथ प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत की, जिसके लिए जांच कमेटी का गठन हुआ, लेकिन इसकी जांच में भी खानापूर्ति की खबरें सामने आ रही है। सरपंच दशरथ पैकरा राजाआमा का बहुत ही शातिर सरपंच है। ये कोरोना काल में के लिए जो 14वें वित्त का पैसा आया था, उसको ये अपने खाते में, स्वयं के खाते में ट्रांसफ़र करवा लिया है 60,000 रुपया। सचिव का डिजिटल साइन भी उसमें होना रहता है। पता नहीं किस प्रकार से ये कलाकारी करके अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लिया। और भी एक साहू के नाम से 1,80,000 रुपया ट्रांसफ़र किया गया है, और 3-4 लोगों के नाम से, किसी के नाम से 4,000, किसी के नाम से 9,000, इस तरह का ये बंदरबाट हमारे ग्राम पंचायत राजाआमा के 14वें वित्त के पैसा को यहाँ विकास की अति आवश्यकता है, उसमें विकास न करवा के ये अपना माने खानापूर्ति कर रहा है और बंदरबाट कर रहा है। पूरे मामले में देखने में आया कि कोरोना काल के समय पंचायत में 14वें वित्त की राशि को गांव में खर्च करना था, लेकिन सरपंच और सचिव ने अपने करीबी और खुद के खाते में ही लाखों रुपए बंदरबाट कर लिए। जब मामला उजागर हो गया तो सरपंच और सचिव एक दूसरे पर ही आरोप मढ़ते नजर आए। इसको हमने पेमेंट को सचिव के सलाह से किए थे, बाकी इनका ट्रांसफ़र करवा दिए, इस वजह से ट्रांसफ़र नहीं रोक पाया, इसलिए वो मतलब उस टाइप से बोल रहा है। चल रहा था उसमें उस समय जो है एक गांव से दूसरे गांव और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाना मुश्किल था, तो उस समय हमको जेसीपी नहीं मिल रहा था, तो बहुत मुश्किल से मिला था घाट कटिंग के लिए। तो जेसीपी वाले डीजल के लिए मांगे, तो हमारे पास सुविधा नहीं था और सचिव से बातचीत हुआ। उसमें सचिव ने बताया कि 14वें वित्त का लगा लेते हैं। दिन बाद बोला कि झारखंडी खाता है, झारखंड लोग का खाता है, झारखंड ब्रांच है, तो उसमें मतलब पेमेंट नहीं होगा। तो कैसे कर रहे हैं बोले, तो उसमें वो बोला
मेरे खाता में सचिव ने बोला कि तुम्हारे खाता में कर देते हैं बोला, तो मैंने मना किया कि मेरे खाते में मत करिए, बल्कि गांव वाले के किसी के खाते में कर दीजिए, उसका नंबर मैं दे रहा हूं। ऐसे तो जानकारी के अभाव में, और सचिव को तो जानकारी है, कहा कि मैं विश्वास से उनको मतलब हाँ बोला और मतलब वो करते गए। घाट कटिंग का काम चल रहा था जेसीबी मशीन से, तो हम लोग को भुगतान करना था मशीन का, तो भुगतान करने गए तब वहाँ सर्वर डाउन था। तो वहाँ बाबू लोग बोले कि 5 बजे के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि शाम हो रहा था, रास्ता लंबा है, इसलिए हम लोग डीसी को छोड़ के आ गए थे। दूसरे दिन जाता है सरपंच महोदय और 12-15 लोग के नाम से फर्जी अपने लोग के नाम से ट्रांजैक्शन करा देता है। नहीं, मेरे जानकारी में नहीं है। तो इस मामले में जांच अधिकारी का कहना है कि ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाया कि 14 वित्त की राशि मनमाने ढंग से अपने निजी और चहेते लोगों को ट्रांसफर कर दी गई, जिसके चलते गांव में विकास कार्य नहीं हुए। अधिकारी की माने तो सरपंच और सचिव एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब जांच करने के बाद ही कार्यवाही की जा सकेगी। 14 वित्त की जो राशि है उसमें से सरपंच ने खुद के खाते में 60,000 ट्रांजैक्शन किया है, और अपने जो चहेते लोग हैं, जो मतलब अपना उनके जो करीबी लोग हैं, उनके खाते में राशि ट्रांसफ़र किया है, और उस एवज में कोई काम हुआ नहीं है। तो उसी का शिकायत हुआ था, जिसका हम जांच करने आए थे। यहाँ पे सभी संबंधितों का हमने बयान ले लिया है, रिकॉर्ड हमने जब्ती कर लिया है, और ऑफिस में जा कर के, चूँकि सारा आजकल जो ट्रांजैक्शन है 14 वित्त का ऑनलाइन है, वहाँ से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड स्टेटमेंट निकाल के इनके बयान की सत्यता का जांच करेंगे। कि हम डिसीजन पे नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि मामला ऐसा है कि दोनों लोग का DSC लगता है भुगतान के लिए, और सरपंच और सचिव दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो इसकी सत्यता की जांच हम करेंगे, और अभी कह पाना मुश्किल है कि भुगतान किसके द्वारा किया गया है। उन लोग के बयान से ये लग रहा है कि जो भुगतान हुआ है वो फर्जी तरीके से हुआ है। गौरतलब है कि अब इस मसले में सरपंच और सचिव एक दूसरे पर आरोप लगाकर बचते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जांच होने के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई होती है।